क्या आपने सुना है सही स्टॉक चुनो तो प्रॉफिट होता है? तो फिर न्यूज चैनल पर तो चुने हुए स्टॉक्स की बहुत सारी बातें होती है। सभी ट्रेडर क्या पैसा बना पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक को चुनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और भी चीजें होती है। लेकिन क्या? वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन मैं उससे पहले आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय को निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए। आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक को चुनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो एक ट्रेडर को क्लैरिटी देती है कि स्टॉक के साथ करना क्या है और कैसे करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वेडनेसडे वंडर के वीडियो में। मेरा नाम जगदीश भगत है। मैं 7 साल से ट्रेडिंग करता हूं और पिछले 3 साल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कोचिंग प्रोग्राम चलाता हूं। 2,500 से ज्यादा हमारे कम्युनिटी के पेड स्टूडेंट हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों तक, ट्रेडर्स तक, हमने हमारे कंटेंट के माध्यम से उनकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने में उनकी मदद की। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी ट्रेडिंग को भी बेहतर बनाती हैं। पहली पहली होती है एंट्री, कि एंट्री कहां पर लेनी है। अभी एंट्री लॉन्ग ट्रेड की भी हो सकती है, एंट्री शॉर्ट ट्रेड की भी हो सकती है। जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो जानते हैं शॉर्ट एंट्री पहले लेना मतलब उसको पहले महंगे में बेचना और फिर सस्ता होने के बाद उसको खरीद लेना। तो किसी स्टॉक को चुनने के बाद आप उसमें सही जगह पर एंट्री ले पाते हो या नहीं, आपको वो सही एंट्री की प्राइस पता है या नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है कैपिटल एलोकेशन। क्या एंट्री लेने से पहले आपने आपकी कैपिटल को एलोकेट किया है? यानी कि अगर आप उस ट्रेड में गलत साबित हो जाते हैं या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपके पास पर्याप्त कैपिटल होनी चाहिए ताकि आप वापस दूसरा ट्रेड को ले सकें। कई सारे ट्रेडर्स हमने ऐसे देखे हैं, उनके पास जितने पैसे होते हैं वो पूरे लगा देते हैं। कैपिटल अलोकेशन का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप आपकी कैपिटल को 4 हिस्से में डिवाइड कर दे, 25-25% ईच, और एक 25% के हिस्से के साथ ट्रेड करें ताकि अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, आप गलत भी साबित होते हैं, तो बाकी का 75% आपकी कैपिटल का जो हिस्सा है वो आपको अगले ट्रेड लेने के लिए पर्याप्त कैपिटल देता रहे। इंग्लिश में एक कहावत है, बी इन द गेम टू विन द गेम, है ना। तो गेम में बने रहने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। जो गेम के अंदर नहीं है उसके जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तीसरा, एग्जिट प्लान। अमूमन ट्रेडर 3 तरीके से एग्जिट करते हैं। पहला, उन्होंने एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो एग्जिट हो गए। दूसरा, चीजें उनके फेवर में जा रही है, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो एग्जिट हो गए। और तीसरा, उन्होंने जो टारगेट डिसाइड किया, टारगेट आ गया और एग्जिट हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, एंट्री करने से पहले आपने आपका एग्जिट प्लान डिसाइड किया या नहीं, और अगर डिसाइड किया तो उस स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाया या नहीं। कई सारे ट्रेडर्स माइंड में ऐसे लगाते हैं और बाद में पछतावे पछतावे के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उनकी कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाती है। जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और उनका ट्रिगर होकर के फिर टारगेट आता है, ऐसे ट्रेडर भी पछताते हैं, लेकिन दोनों के पछतावे में अंतर है। पहले वाले के पास कैपिटल नहीं बची है, दूसरा वाला जो स्टॉप लॉस लगाता है उसके पास कैपिटल बची है ताकि वो अगली अपॉर्चुनिटी पे ध्यान केंद्रित कर सके, अगला ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। क्या आप एग्जिट डिसाइड करते हैं? और अगर डिसाइड करते हैं तो क्या उसको सिस्टम पर लगाते हैं? कई सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जिट कहां पर किया जाना चाहिए। नो मैटर वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, उनको कंफ्यूजन रहती है। सो एग्जिट प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एंट्री। चौथा है डिसिप्लिन। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नियमित जिम पर जाकर के एक्सरसाइज करता है तो आप कहेंगे कि ये अनुशासित है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई बंदा एक काम को कर रहा है और बाकी किसी दूसरे आने वाले काम को ना कहने का साहस दिखाता है, वो भी अनुशासित ही होता है। ठीक इसी प्रकार ट्रेडिंग में अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं तो कई सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करने के लिए सामने आती है। मसलन अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो बीच में ऐड आ जाएगी, जान न मेरी ले जाए, बोले जो कोयल बाहों। कोई स्क्रीनशॉट भेज देगा, व्हाट्सएप पे टिंग टिंग बजेगा, टेलीग्राम पे कुछ बजेगा, कोई फोन कर देगा,
कोई कुछ स्क्रीनशॉट भेज देगा तो आप डिस्टर्ब होने लगते। मुद्दा ये है कि बाहर के शाइनी ऑब्जेक्ट से आप कितने डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप अनुशासित हैं तो आपको पता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, टी हार्वेकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप एक काम में जैसे होते हैं हर काम में वैसे ही होते हैं। अगर यहां पर अनुशासित है तो वहां पर भी अनुशासित रहेंगे। और वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अनुशासनहीन लोगों का पैसा अनुशासित लोगों के पास ट्रांसफर होता है। वाह। और पांचवा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनेज योर सेल्फ। आप जानते हैं कि आप मार्केट को चला नहीं सकते, आप मार्केट को रुका नहीं सकते, आप मार्केट के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट को मैनेज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते? आप खुद को मैनेज कर सकते, आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते, आप खुद को अनुशासित रख सकते हैं कि मुझे अर्ली एग्जिट नहीं करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट में गुदगुदी को रुका सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक इंतजार कर सकते हैं। ये सब कुछ सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। धैर्यता सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर ट्रेड के अंदर जाने के बाद आप तो चला नहीं सकते मार्केट को, तो धैर्यता रखनी आपको जरूरी होती है। एक दोस्त से मैंने पूछा कि यार धैर्यता की सबसे बड़ी परिभाषा क्या होती है, उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त गाली पर कंट्रोल रखना सबसे धैर्यवान व्यक्ति का परिचय देती है। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बातों पर आप अमल करने वाले हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।